मेरे प्रिय बच्चे, यदि माँ काली का यह संदेश तुम्हारे बाद पास आया है तो इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। तुम गेम चेंजर साबित हुए हो। खेल शुरू भी अगर किसी ने किया हो तो खत्म भी तुम ही करोगे। जीत तुम्हारी ही होगी और तुम्हारा नाम गूंजेगा। तुम्हारी जीत निश्चित है, जिसे देखकर दुश्मन भी होश खो बैठे हैं। दुश्मन चक्कर खाकर गिर रहे हैं और उल्टे पांव भाग रहे हैं। शत्रु परेशान है क्योंकि उन्होंने जो जाल बिछाया था वह अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनके सिर पर खतरे की घंटियां मंडरा रही हैं। जो उन्होंने तुम्हारे लिए सोचा था वही अब उनके सामने आ रहा है। अगले 48 घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया। बुरी शक्तियों का जो जादू या तंत्र मंत्र तुम्हारे खिलाफ भेजा गया था वह अब उन्हीं पर उल्टा असर करेगा। तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने सारा खेल पलट दिया है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी अब खुद परेशानी में पड़ने वाले हैं। कुछ ऐसी घटना घटेगी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते थे, अब वे खुद ही उलझन में फंसे हुए हैं। उनकी टीम जो एकजुट होकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी अब टूटने लगी है। उनके अपने साथी ही अब उनसे दूर हो रहे हैं। भगवान ने तुम्हारा साथ दिया है। जो तुम्हारे खिलाफ थे अब वहीं अपनी परेशानियों से घिर गए हैं। उनका खेल अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने सब कुछ बदल दिया है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जिस तरह से सारा खेल बदल दिया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होंगी, तब भगवान ने तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसे कोई रोक नहीं सका। तुम्हारे दुश्मनों ने जो सोचा था वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। वे अब इस स्थिति में नहीं है कि तुमसे मुकाबला कर सके। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का असर अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही अब तुम्हारी ताकत को पहचानने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए कितने ही प्रयास किए, लेकिन हर बार तुम और मजबूत होकर उठे। यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद और तुम्हारे भीतर की अड़ शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से जीत दिलाती रही है। तुम्हारे दुश्मनों ने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति खड़ी है। उन्होंने जो जान बिछाया था उसमें अब वे खुद ही फंसते जा रहे हैं। उनकी हर योजना असफल हो रही है। वे अब घबराए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी अपनी टीम में अब दरारें पड़ने लगी है। जो लोग एक समय पर मिलकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे अब वे एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी किया वह गलत था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि समय उनके हाथ से निकल चुका है। तुम्हारे कदमों की आहट से ही उनके भीतर डर समा गया है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे अब वे खुद कमजोर हो चुके हैं। उनकी योजना इतनी विफल हो चुकी है कि वे खुद भी उसे नहीं संभाल पा रहे। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उनके कर्मों का फल है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी सच्चाई और नेक नियत ने उन्हें हराने का काम किया है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे खुद ही गिरते जा रहे हैं। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी दिव्य शक्तियां अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है वह किसी भी बुरी ताकत से लड़ने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ था वह अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। तुम्हारे दुश्मन अब इस कदर परेशान है कि उनकी नींदें उड़ चुकी हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था उसका असर अब उन पर ही हो रहा है। उनकी टीम अब टूट चुकी है। उनके साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। जो लोग एक समय पर उनके सबसे करीब थे वे अब उनसे दूर जा रहे हैं।
यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान के आशीर्वाद का नतीजा है। जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद मानसिक उलझनों में फंस चुके हैं। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। वे अब खुद से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ क्यों काम किया, लेकिन अब उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा है। तुम्हारी जीत अब नजदीक है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से काम कर रही है। तुम्हारे दुश्मनों का पतन अब निश्चित है। वे अब किसी भी हालत में तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वे उसे समझने में भी असमर्थ हैं। यह समय तुम्हारे लिए बदलाव का है। अब हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह पूरी तरह से सफल होगी। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। किसी भी नकारात्मकता को अपने पास मत आने देना। तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे दुश्मन अब पूरी तरह से असहाय हो चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के खिलाफ काम कर रहा है। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद को भी नहीं संभाल पा रहे। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जो चमत्कार किया है वह अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन अब वे जानते हैं कि तुमसे मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है वह किसी भी मुश्किल को हराने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी जीत निश्चित है। यह समय तुम्हारे दुश्मनों के पतन का है। उनके कर्म अब उनके सामने आ चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के खिलाफ हो रहा है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी ताकत और धैर्य ने उन्हें हराने का काम किया है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से सफल होगी। तुमसे कोई भी ताकत अब मुकाबला नहीं कर सकती। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए है। अब तुम्हारी जीत का परचम लहराने का समय आ गया है। तुम्हारे दुश्मन अब तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। उनकी हर योजना विफल हो चुकी है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत की गम सुनाई देगी। तुम्हारी जीत का यह समय अद्वितीय है। यह वह पल है जिसे देखने के लिए भगवान ने तुम्हें कठिनाइयों के रास्ते से गुजारा। हर मुश्किल ने तुम्हें मजबूत बनाया और आज जब तुम इस मुकाम पर हो तो सब देख रहे हैं कि कैसे तुमने अपने साहस, मेहनत और विश्वास के दम पर अपने दुश्मनों को हराया। तुम्हारे दुश्मन जो कभी खुद को समझते थे अब अपनी ही कमजोरियों में उलझ चुके हैं। उनका सारा अहंकार, उनकी सारी चालाकियां सब मिट्टी में मिल चुकी है। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए जो भी प्रयास किए वे अब उन्हीं पर उल्टा पड़ चुका है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वे अपनी परेशानियों का समाधान भी नहीं ढूंढ पा रहे। तुम्हारे दुश्मन अब एक अजीब भय में जी रहे हैं। उन्हें हर तरफ बस हार ही दिख रही है। उनकी अपनी बनाई दुनिया जिसमें उन्होंने खुद को विजेता घोषित कर रखा था अब धीरे धीरे टूट रही है। उनके साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनका जो भी समर्थन था वह अब खत्म हो चुका है। यह सब तुम्हारे धैर्य और ईश्वर की कृपा का नतीजा है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जिन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ देंगे, अब वे खुद अंदर से टूट चुके हैं। उनकी योजना थी तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करना, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि तुम्हारे भीतर इतनी गहराई से ईश्वर का भरोसा है जो तुम्हें हर बार उठने की ताकत देगा। तुम्हारा आत्मविश्वास अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी ताकत को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वे अब यह समझ चुके हैं कि तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करना असंभव है। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया था उसका परिणाम अब वे खुद भुगत रहे हैं। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है जहां से तुम्हारे दुश्मन सिर्फ नीचे गिर सकते हैं। उनकी बुरी सोच और नियत ने उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया है। वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं।
जो तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद ही अपनी गलती को समझने लगे हैं। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ गलत करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन अब उनके पास पछताने का भी समय नहीं है, क्योंकि भगवान ने उन्हें उनके कर्मों का फल देना शुरू कर दिया है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया वह सिर्फ इसलिए था ताकि तुम मजबूत बन सको। भगवान ने तुम्हें उन सभी मुश्किलों से गुजारा ताकि तुम इस जीत के योग्य बन सको, और आज जब तुम अपनी जीत के शिखर पर हो तो यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश है जिन्होंने कभी तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने तुम्हारे दुश्मनों को पराज कर दिया है। वे अब किसी भी तरह से तुम्हारा सामना करने के काबिल नहीं है। उनकी हर योजना असफल हो चुकी है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी यह जीत सिर्फ एक साधारण जीत नहीं, यह उस न्याय का प्रमाण है जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए तय किया था। तुमने जो भी वह तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी था। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हें अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे दुश्मनों की हर चाल विफल हो चुकी है। वे अब तुम्हें रोकने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उनके पास अब कोई शक्ति नहीं बची है। तुम्हारे दुश्मन अब खुद को हर तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहा। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो जाल बिछाया था उसमें वे खुद फंस चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं देख पा रहे। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे, परिणाम है तुम्हें अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे सामने अब कोई भी मुश्किल नहीं टिक सकती। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह पूरी तरह से सफल होगी। तुम्हारी यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो तुम्हारे जैसे कठिन समय से गुजर रहे हैं। तुम्हें अब किसी भी नकारात्मकता से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिल रहा। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुम्हारी यह जीत न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो संघर्षों से जूझ रहे हैं। यह दिखाती है कि यदि इंसान सच्चाई, धैर्य और मेहनत के रास्ते पर चलता है तो उसे जीत से कोई रोक नहीं सकता। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है जहां हर बाधा खत्म हो रही है और तुम्हारे लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं। तुम्हारे दुश्मना इतने असहाय हो चुके हैं कि वे किसी भी तरफ से खुद को बचाने में अब उन्होंने जो चालें चली वे अब उन्हीं के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। उनका अहंकार जो कभी उनकी ताकत थी अब उनके लिए विनाशकारी बन चुका है। उन्होंने जो सोच रखा था वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान की योजना का नतीजा है। अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे लिए यह समय सीखने और खुद को और अधिक मजबूत बनाने का है। तुमने जो अनुभव किए हैं वे तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा आधार है। इन अनुभवों ने तुम्हें सिखाया है कि सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तुम्हारे दुश्मनों ने जितना प्रयास तुम्हें गिराने के लिए किया था अब वे उतने ही प्रयास अपनी गिरती स्थिति को बचाने में कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अब कुछ भी शेष नहीं है। उनके साथी जिन पर उन्होंने भरोसा किया था अब उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। उनका समर्थन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। यह शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी है। तुमने जो विश्वास अपने ऊपर और पर रखा उसने ही तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। यह विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और इसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि हर मुश्किल, हर चुनौती और हर समस्या तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आई थी। यह समय तुम्हें यह दिखाने के लिए आया था कि तुम्हारे अंदर कितनी गहरी ताकत है। और अब जब यह समय बीत चुका है तो तुम्हें सिर्फ अपनी सफलताओं पर ध्यान देना है। तुम्हारे दुश्मन अब स्थिति में आ चुके हैं कि वे खुद से भी नजरें मिलाने में असमर्थ हैं। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं पर भारी पड़ संगीत रहा। उनके अपने लोग जिन पर उन्होंने विश्वास किया था अब उनसे दूर हो चुके हैं।
वे अब अकेले हैं और की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तुम्हें अब अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हें सफलता के नए आयामों तक ले जाएगी। तुम्हें बस अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया था वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे सामने सिर्फ खुशियां और सफलता है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें मिल रहा है। यह समय तुम्हारी जीत का है और इस जीत को कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया था उसमें वे खुद फंस चुके हैं। उनकी की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वे अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं देख पा रहे। यह सब उनके कर्मों का फल है। तुम्हारी यह जीत न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो किसी भी कठिन समय से गुजर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता है तो उसे जीत से कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला है। हर मुश्किल, हर चुनौती और हर बाधा अब खत्म हो चुकी है। तुम्हें सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए चाहिए। तुम्हारे दुश्मन अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उनके पास अब कुछ भी शेष नहीं है। यह सब उनके कर्मों का फल है। तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि हर समस्या तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। यह समय तुम्हें यह दिखाने के लिए आया था कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है और अब जब यह समय बीत चुका है तो तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी जीत का यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है जहां हर बाधा खत्म हो रही है और तुम्हारे लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं। तुमने जो अनुभव किए हैं वे तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा आधार है। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उनका हर कदम अब उन्हें और ज्यादा नीचे गिरा रहा है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उनकी यह हालत उनके का ही परिणाम है। तुम्हें अब अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हें सफलता के नए आयामों तक ले जाएगी। तुम्हें बस अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी यह जीत अपने आप में एक प्रमाण है कि सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। यह समय तुम्हारे धैर्य और साहस का फल है। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया वह सब एक मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उद्देश्य के साथ आया था। हर आंसू, हर संघर्ष और हर निराशा ने तुम्हें और भी अधिक मजबूत बनाया। अब जब तुम इस ऊंचाई पर खड़े हो तो यह स्पष्ट है कि भगवान ने तुम्हें हर मोड़ पर सही दिशा दी। तुम्हारे दुश्मन जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा अब अपनी ही गलतियों का शिकार हो चुके हैं। वे अब इतनी गहरी समस्या में है कि उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उनकी चालें जो कभी तुम्हें गिराने के लिए बनाई गई थी अब उनके खिलाफ ही काम कर रही हैं। उन्होंने जो कुछ भी सोचा था वह सब उल्टा हो चुका है। वे अपने ही जाल में फंस गए हैं और अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास ही वह कारण है जिसने तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाला। भगवान ने तुम्हारे लिए जो रास्ता बनाया था तुमने उस पर बिना डगमगाए चलने का साहस दिखाया। तुम्हारी यह शक्ति केवल तुम्हारी अपनी नहीं है बल्कि यह उस ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण है जो तुम्हारे साथ है। तुम्हारे दुश्मनों की दुनिया अब पूरी तरह से बिखर चुकी है। वे अब अपने ही डर में जी रहे हैं।
उनकी पूरी दुनिया जिसमें उन्होंने खुद को विजेता समझा था अब खंडहर बन चुकी है। उन्होंने जो समर्थन अपने आसपास इकट्ठा किया था वह अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है। उनके अपने लोग अब उनसे दूर हो चुके हैं। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि यह सब केवल तुम्हारे लिए नहीं हुआ है। यह समय उन सभी के लिए एक संदेश है जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान अपने रास्ते पर सच्चाई और ईमानदारी से चलता है तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। तुम्हारी यह जीत उन सभी के लिए प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता अब एक नई कहानी लिख रही है। यह कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है बल्कि यह उस ताकत की है जो हर इंसान के अंदर होती है। यह उस भरोसे की कहानी है जो इंसान को हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती। अब तुम्हें अपने भविष्य की ओर देखना है। तुम्हारे सामने अनगिनत अवसर खड़े हैं। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों को छूने का है। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन में चाहिए। तुम्हें बस अपनी नजर अपने लक्ष्य पर रखनी है। तुम्हारे दुश्मनों की स्थिति अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे अपनी गलतियों को भी सुधारने में असमर्थ हैं। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया वह अब उनके लिए एक बड़ा सबक बन चुका है। वे अब अपनी स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहे। उनकी यह हालत उनके अपने कर्मों का परिणाम है। तुम्हें अब अपने अंदर के उस आत्मविश्वास को बनाए रखना है जिसने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। यह आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हारे लिए नई सफलताओं के दरवाजे खोलने वाला है। तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वह सब एक उद्देश्य के साथ हुआ। हर कठिनाई, हर समस्या ने तुम्हें कुछ नया सिखाया। यह सब तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक था। अब जब वह समय बीत चुका है तो तुम्हें बस अपने आने वाले समय पर ध्यान देना है। तुम्हारे दुश्मन जो कभी खुद को ताकतवर समझते थे अब पूरी तरह से हार चुके हैं। उनका हर कदम जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ उठाया अब उनके खिलाफ ही काम कर रहा है। उन्होंने जो भी सोचा था वह अब पूरी तरह से उल्टा हो चुका है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारी यह जीत केवल एक शुरुआत है। यह समय तुम्हारे लिए और भी बड़ी सफलताओं का है। तुम्हारे जीवन में अब जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वह भगवान के आशीर्वाद का परिणाम है। तुम्हें बस अपनी मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने जो सपने देखे थे वे अब टूट चुके हैं। उनका हर प्रयास जो उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए किया था अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। तुम्हें अपने जीवन में इस समय को हमेशा याद रखना चाहिए। यह समय तुम्हें यह सिखाने के लिए आया था कि सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अब जब यह समय बीत चुका है तो तुम्हें सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी जीत अब हर जगह गूंज रही है। यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और शांति का समय है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिल चुका है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुमने जो कुछ भी सहा वह अब तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का कारण बन चुका है। तुम्हारी इस यात्रा ने यह प्रमाणित कर दिया कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत ना तो बाहरी समर्थन है और ना ही संसाधनों की भरमार बल्कि भीतर का आत्मविश्वास और दृढ़ता है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे तब तुमने अपने मन को शांत रखा और अपनी ताकत को पहचाना। यह वही क्षण था जिसने तुम्हें दूसरों से अलग और खास बनाया। दुश्मनों के इरादे जो कभी तुम्हारे के लिए बड़े और अजय लगते थे अब ना केवल करते हो तो अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को कमजोर करते हो। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के ग्रह, नक्षत्र और पिंड मौजूद हैं। उन सभी ग्रहों, नक्षत्रों, पिंडों से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा विभिन्न रंगों, विभिन्न तरंगों और विभिन्न आवृत्तियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। तुम्हारे भी जीवन में विभिन्न प्रकार
के ग्रहों का एक महत्व है। उन सभी ग्रहों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हें भीतरी और बाहरी दोनों ही तथ्यों से प्रभावित करती है। तुम्हारे प्रगति के लिए सबसे कारगर, सबसे सहायक सूर्य की ऊर्जा है। तुम्हारे प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए, तुम्हारे रिश्तों में सामंजस्य से बिठाकर तुम्हें प्रगति की राह पर ले जाने के लिए जो ग्रह मौजूद है वह ऊर्जा चंद्रमा से आती है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के ग्रहों की विभिन्न ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन जब तुम अपनी तुलना किसी अन्य मनुष्य, किसी प्रसिद्ध मनुष्य से करते हो, तब फिर तुम अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को छिड़कर कर रहे होते हो। यह तुम्हारे लिए पूरी तरह से हानिकारक है। ऐसा करना तुम्हें भारी पड़ता है, लेकिन तुम इसके रहस्य को समझ नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग को खोजना तो चाहते हो, किंतु उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते। तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करनी पूरी तरह से बंद करनी होगी। मेरे बच्चे, जब तुम यह सोचते हो कि तुम्हें किसी के जैसा बनना है, तब तुम अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचानने में भूल कर रहे होते हो। वास्तव में तुम्हें ना तो किसी के जैसा बनना है, ना ही कुछ भी बनना है। तुम जो हो वैसा ही होने के लिए तुम्हें गढ़ा गया है। एक बार गौर से विचार कर, यह ब्रह्मांड तुमसे क्या कहना चाहता है। मैंने जिस तरह से तुम्हारी रचना की है, तुम्हारे परिवेश की रचना की है, वह तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम्हें वैसा ही होने के लिए निर्मित किया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें बुद्धि और विवेक भी प्रदान किया गया। यह बुद्धि, यह विवेक तुम्हें क्यों प्राप्त हुआ है, यह तुम्हें क्यों हासिल हुआ है, तुम्हें इसका विचार करना होगा। तुम अपने आसपास के परिवेश से ऊंची बुद्धि रखने वालों में से हो। तुम अपने पूरे वंशावली में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक और सबसे ज्यादा प्रगतिशील हो। मेरे बच्चे, यदि तुम केवल अपने आप को धन के महत्व से लोगे तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे। तुम्हें धन और भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठकर सोचना होगा जो तुम्हें दिया गया। तुम्हें उस ताकत को समझना होगा और उस ताकत के दम पर ही तुम उन भौतिक वस्तुओं को भी हासिल कर लोगे। लेकिन तुम्हें अपनी ताकत को समझना है। तुम्हें समझना है कि वह क्या है जो तुम्हें सिद्ध और प्रसिद्ध दिला सकती है। मेरे बच्चे, जिस कार्य में तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं लगता, तुम उसमें बेवजह फंसे हुए हो। तुम सही मार्ग की तलाश नहीं कर पा रहे हो, कारण कि तुम अपने आप को विभिन्न मान्यताओं से बांध रखे हो। चाहे वह धन को लेकर हो, चाहे वह तुम्हारे कार्य क्षेत्र को लेकर हो, तुम उन सभी से स्वयं को बांध चुके हो। तुम्हें अपने आप को उनसे मुक्त करना होगा। जब तक तुम स्वयं को मुक्त नहीं कर लेते, तुम प्रगतिशील नहीं हो सकोगे और तुम्हें प्रगति को अपने जीवन में उतारना है। तुम्हें नियति के रहस्य, मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है, जो बिल्कुल एक इमेज प्योर पर्सन है। इस इमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। यह पर्सन कौन है? यह पर्सन, मुझे नहीं लगता, अपने माइंड से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान है और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं, जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। बट आप जो है, अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने, सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी हैं, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है। यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को, इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं
आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाउ नहीं कर रहे हो, और यही सारी चीजें देख कर के कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया, क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को डोट बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे, तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आपको, कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, यह इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही, और यह स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, यह लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। यह लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं, तो इन्होंने वह होता है ना बुराई जो होती है ना वह कभी सुधरती नहीं है बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव कर देती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, यह आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है, क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिल्लाहट में है, तिलमिला रही है, परेशान है, बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि यह आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको यह चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको यह बोले दिन है तो आप बोले दिन है, यह बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही, यानी यह इतने नाकारा निकम्मे निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी यह परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए अगेंस्ट, तो आप नहीं हैं बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है, यानी मैं बोलूं यह बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे, सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगर तुम हर रोज उठकर इतने ही सकारात्मकता के साथ अपना दिन शुरू करो, तुम्हारे जीवन में तो दुख रहेगा ही नहीं। अगर तुम सबसे पहले सुबह उठते ही सिर्फ बेकार बातों के बारे में सोच रहे हो, अगर तुम उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं लोगों के बारे में विचार कर रहे हो कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मेरे बच्चे वैसा नहीं होगा। तुम पूरे दिन उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रह जाओगे और पूरे दिन विचलित रहोगे। इसलिए सुबह सुबह उठकर उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, किसी के भी बारे में सोचना छोड़ दो, अपने अतीत के बारे में सोचना छोड़ दो और सिर्फ अपने बारे में सोचो। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे। तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें
इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा मेरे बच्चे। एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से भरे मेरे बच्चे। मैं तुमसे मिलने ए रही हूँ। अब तुम्हें यह देखना होगा कि मैं किस रूप में तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। तुम में मुझे पहचान पाते हो या नहीं, पहचाने के लिए बस इतना याद रखना कि तुम अपने हृदय से मुझे पहचान की कोशिश करोगे तो मेरे बच्चे तुम समझ जाओगे कि मैं ही हूँ। और तुमसे मिलने आई रूप चाहे कुछ भी हो, परंतु तुम्हारा मुझसे प्रेम तो सच्चा है। व्यक्ति हो या बच्चे, मुझसे सबको सच्चा प्रेम है मेरे बच्चे। तुम्हारी सभी परेशानियों को पहचानती हूँ, जानती हूँ कि तुम किस द्वार से गुजर रही हो मेरे बच्चे। भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ और सदैव तुम्हें देख रही हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा आपके जीवन में। अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी याद देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्च्यून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परी। बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगी जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रति करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी है। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो, हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो, मैं जानती हूँ। तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और
तुम भी जानते हो जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है। तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना मेरे प्रिय बच्चे। मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको मेरे प्रिय बच्चे। मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे मेरे बच्चे। कभी भी किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे काली माता को ही पहुंचेगी। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारी पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके इस वीडियो को उन 11 लोगों के पास शेयर करना मेरे प्रिय बच्चे, जो कि मुझे काली माता पर विश्वास करते हो। और मेरे प्रिय बच्चे, जो दूसरों का भला करता है माँ काली स्वयं उसके साथ रहती है और माँ काली का आशीर्वाद भी उसके साथ अवश्य रहता है। तुम्हारे जीवन में अब तक जो घटनाएं घटी हैं वह सब कुछ गलत लोगों के कारण घटी हैं और उन समस्याओं का समाधान माँ काली जी ने ही किया है। अब वह समय दूर नहीं जब तुम सफलता प्राप्त करोगे और तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे सभी परिवार के लोग तुमसे बहुत ही खुश होंगे और तुम आगे चलकर अपने सभी परिवार के लोगों का ध्यान रखोगे। और मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कुछ भी करना लेकिन अपने माता पिता को कभी भी निराश मत करना, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। और मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपने माता पिता को ही निराशा करोगे तो तुमसे माँ काली भी निराश हो जाएगी। यदि तुम अपने माता पिता को अपने जीवन में खुश रखोगे तो माँ काली तुमसे बहुत ही प्रसन्न हो जाएगी और तुम अपने जीवन में जो भी चाहोगे वह तुम्हें स्वयं प्राप्त होगा। यह मुझे माँ काली का आशीर्वाद है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलती हूँ, कल अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे जाने से पहले मेरी तुमसे एक विनती है कि इस वीडियो को लाइक करना या ना करना, लेकिन अपने उन खास लोगों के पास शेयर जरूर कर देना जो कि अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं और उन्हें परेशानियों से मुक्त करने का समय तुम्हारे पास इस संदेश के जरिए पहुंच चुका है। यदि तुम चाहोगे तो उनको भी माँ काली का आशीर्वाद मिलेगा और वह भी अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करेंगे और अपना जीवन भी अच्छे से व्यतीत करेंगे। यदि तुम इस वीडियो को दुखी लोगों के पास शेयर करोगे तो माँ काली तुम्हें अवश्य कुछ अलग वरदान देगी, जिससे तुम बहुत ही अलग दिखोगे और अपने जीवन में बहुत ही आगे जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी स्वीकृत करवाने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 888 अवश्य टाइप करें।